कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो मस्त मालेगांव डिस्ट्रिक्ट नासिक से मैं हूं, महाराष्ट्र से। और हमारा जो रेडियो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है और हमारा टारगेट ऑडियंस मेनली जो हमने जब रेडियो शुरू किया था तब स्टूडेंट्स जो, क्योंकि हमारे जहाँ पर ये रेडियो की रेंज जहाँ पर है लगभग 25 कॉलेजेस वहाँ पर है और ये सेमी रूरल या सेमी अर्बन कह सकते हैं, ऐसा एरिया है कि जिसमें बच्चे ज़्यादातर आसपास के आते हैं, आसपास के गांवों से देहातों से आते हैं। और अभी मतलब बेसिकली हम उनकी जो एजुकेशनल ट्रेंड्स वगैरह हैं, जो चेंजिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशन सिस्टम, उससे जुड़े हुए कार्यक्रम हम लेते हैं। उसी के साथ साथ में उनमें जो अभी ये बेसिक जो बातें होती हैं कि अभी एग्जाम फॉर्म्स वगैरह से लेकर के ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो ये बच्चे जो है कि वो उसमें नहीं कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स, जो छोटे छोटे गांव से कस्बे से जो लड़के आते हैं, जो बच्चे आते हैं, वो तो ऑनलाइन ये सब एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो हम उनको कम्युनिटी रेडियो के प्रोग्राम्स के तहत हम उनको ये जानकारी देते हैं कि ये कैसे करना है, खुद आप कर सकते हो, आपको यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है, उसको आप सेव कर सकते हो। तो इससे हमको काफी अच्छा रिस्पांस बच्चों से मिला है कि हम जो जानकारी पहले देते हैं तो वो जब भी लॉग इन करते हैं या जब भी फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं एग्जाम्स के या यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स, तो उनको काफी आसानी हमारे प्रोग्राम के जरिए होती है। उसी के साथ साथ मालेगांव मिक्स्ड पॉपुलेशन का एरिया है जहां हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन में ज्यादातर लूम वर्कर्स हैं। तो वर्किंग कंडीशंस ऑफ द लूम वर्कर्स एंड ऑल दैट थिंग्स वी कवर इन आवर प्रोग्राम्स। तो उसके साथ साथ में हम जो उनके बेसिक बातें होती हैं कि काम के साथ साथ वो हम उनका मनोरंजन भी करते हैं। लोकल आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं, लोकल प्रोग्राम हम उनसे कराते हैं कम्युनिटी से। उनमें से बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे अभिनेता है, तो हम उनके नाट्य वाचन वगैरह के प्रोग्राम हम करते हैं। तो काफी अच्छा रिस्पांस हमको मिलता है। मालेगांव की लोकल लैंग्वेज अहिरानी है, जो मराठी और गुजराती का मिक्सचर माना जाता है, तो उसमें भी काफी अच्छा काम वहां पर होता है मालेगांव में। तो वो भी हमारे आर्टिस्ट, उन लोगों में से भी हमारे आर्टिस्ट हैं और हमें अच्छा आर्टिस्ट सपोर्ट, लोकल सपोर्ट हमको मिलता है, कम्युनिटी सपोर्ट अच्छा मिलता है उससे। और हम इसमें फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम तो हम लोकल आर्टिस्ट के करते ही हैं, साथ साथ ही जो फोकलोर वगैरह है वो भी, उसका भी प्रोग्राम हम करते हैं। और हमारा कम्युनिटी रेडियो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उनके लेक्चर वगैरह रखते हैं, जो टॉपिक होते हैं एजुकेशनल टॉपिक्स या सोशल टॉपिक्स या जो भी रिफॉर्म टॉपिक्स होते हैं वो हम करते हैं। और फ्यूचर प्लान हमारा ये है कि जो लेक्चर हम लोग, जो प्रोग्राम्स हम लेते हैं, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन करें, उसका स्क्रिप्टिंग हम करें और अगर हो सके तो उसका कोई जर्नल निकालें। इंडिया में कम्युनिटी रेडियो का फ्यूचर क्या है? एक बात तो सबको गौर करनी चाहिए कि ये जब तक कोई ना सुने, जब तक सुनने के लिए उसको कोई औजार ना हो, तब तक कम्युनिटी रेडियो अधूरा है। आप चाहे कितना भी ट्रांसमिट करें, जब तक कोई भी एक आदमी नहीं सुनेगा, एक आदमी कोई भी रिसीव नहीं करेगा आपका सिग्नल, तब तक आपका ट्रांसमिशन अधूरा है। तो ये बेसिक बातें हैं। जैसे कि कम्युनिटी रेडियो पॉपुलर करने के लिए जो, और उसमें प्रोग्राम क्वालिटी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो ये काम चल रहा है, उसी के साथ साथ कम्युनिटी रेडियो एक्सेस भी आसान हो जाना चाहिए। और मार्केट में छोटे छोटे एपरेटस मिलते हैं, रिसीवर्स मिलते हैं, 200-250 रुपए से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात पर सोचना चाहिए कि कम्युनिटी रेडियो रिसीव किया जाए। उसका सिग्नल रिसीव करने के लिए रिसीवर तो लोगों के पास चाहिए था। कल कोई डॉक्यूमेंट्री हमने देखी है कि जिसमें रेडियो दिखा कि जिसमें सेल डाला हुआ था, वो बच्चा सेल डालता है कम्युनिटी। ये मतलब बिल्कुल सीधी बात है कि उसका एक्सेस आपको सीधा नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर आप बना के रखते हो, तो चाहे वो आज भी आप पढ़ सकते हो, कल भी पढ़ सकते हो, परसों भी पढ़ सकते हो, लेकिन रेडियो जो ट्रांसमिशन देता है वो तो अभी के अभी आपको सुनना है। जब आप बोलोगे, जब आप रिलीज करोगे, तब सुनने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो फिक्स जो टाइमिंग है वो तो आप नहीं रख सकते हो कि आप कोई फिक्स टाइम अगर रखते हो, मॉर्निंग सेशन 2 घंटा, इवनिंग सेशन 2 घंटा, तो उसमें तो ये जरूरी नहीं है कि कोई सुनने वाला रेडियो के साथ पास बैठा हो या और वो सुने। इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एक्सपर्ट्स लोग यहाँ इकट्ठे हैं, वो सब लोग उसमें पॉलिसी मेकिंग में वो इस पर सोचेंगे जरूर, ऐसा भी मुझे लगता है।